बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आने वाली है मीठी मीठी ईद, और इस मीठी ईद को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक और अच्छी अच्छी सी मज़े मज़े की डिशेज। जैसा कि मैंने आपके साथ रमज़ान में शेयर की हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े मज़े की यूनिक सी समोसे की तो ढेरों वैरायटी शेयर की है मैं आपके साथ। अगर सीखना चाहते हैं आप इस ईद पर मज़े मज़े की यूनिक सी रेसिपीज, तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल के आइकन को प्रेस और इसको शेयर करें बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और चैनल को करें बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट। जितना ज़्यादा आप चैनल को सपोर्ट करेंगे मैं उतनी ही अच्छी अच्छी और आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तंदूरी चिकन की रेसिपी। इसको बनाना बहुत बहुत आसान है और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही खुशबूदार, बिल्कुल बाजार जैसा, लेकिन बाजार से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में घर में आप तैयार कर सकते हैं। तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन के मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधी गड्डी लहसुन की, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है ये, इसको मैंने पील कर लिया था। और साथ ही मैंने लिए हैं 4-5 हरी मिर्ची, इन सबको अच्छी तरह से मैंने पीस लिया। अब मैंने यहाँ पे चिकन लिया, चिकन का जो पीस आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्स चिकन के पीसेस ले लिए, बड़े बड़े टुकड़ों में इसको कटवा लिया था। अगर आप इससे भी बड़े टुकड़े चाहते हैं तो वो आप वो भी ले सकते हैं। इनको मैं इस तरह से कट लगा लूंगी। ये मेरा चिकन फ्रीज था तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसको कटिंग करने में। अगर फ्रेश चिकन होगा तो वो जल्दी जल्दी से कट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको कट लगा लेना, जहाँ जहाँ पर पॉसिबल हो आपने कट लगा लेने। ये कट्स लगाने बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप कट्स नहीं लगाएंगे तो मसाला जो है अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो कट्स जब आप लगाएंगे तो ये कट्स के अंदर भी आपने अपने मसाले को फिल करना है, ताकि अच्छी तरह से अंदर तक जो इसके मसालों का फ्लेवर है वो चला जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधी चाय का चम्मच देगी मिर्च पाउडर, ये भी बहुत अच्छा कलर लाती है आपके चिकन के अंदर, आधी चाय का चम्मच या चुटकी भर आप जितना पसंद करें जर्दा रंग, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लूंगी मैं मिक्स। सब मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो मसाला मेरा अच्छे से मिक्स हो गया। अब लहसुन अदरक हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके अपने चिकन के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। पूरे चिकन पे आपने अच्छी तरह से इसको मसाज देना है। ऐसा समझना है कि चिकन बहुत थका हुआ है तो आपने इसको फुल रिलैक्स करना और अच्छी तरह से इसको मसाज करना। जो कट्स हमने लगाए थे उसके अंदर भी आपने अच्छी तरह से अपने इस मसाले को लगा। अच्छी तरह से ये सारे मसाले लगाने के बाद अब जो दही का जो मसाला बनाया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। चम्मच के साथ आपने नहीं लगाने हैं मसाले, आपने हाथ के साथ लगाने हैं। हाथ के साथ ये अच्छी तरह से सारे जो पीसेस है उसके ऊपर लग जाएगा, और जो कट्स लगाए थे उसके अंदर भी अच्छी तरह से लग जाएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, और चिकन को अच्छी तरह से प्यारा सा मसाज देने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने 2 से 3 अदद लेमन। आपको अगर पसंद नहीं है खट्टापन तो आप ना डालें, लेकिन इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 से 3 अदद मैं डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। आज ऐसा अच्छा मसाज करना है अपने अपने चिकन को कि आपका जो चिकन है वो खुश हो जाए, और जब ये पके तो सारी फैमिली भी खुश हो जाए। अब इसको मैं रेस्ट दूंगी, ओवरनाइट भी दे सकते हैं आप, लेकिन चिकन है बहुत जल्दी गल जाता है तो आप इसको 2 से 3 घंटे भी रेस्ट दे दे काफ़ी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट कर लें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अब चिकन को मैंने निकाल लिया, 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया था। अब ये देख सकते हैं आप, मेरा चिकन उस टाइम फ्रीज था तो अब ये खुल गया। इसके अंदर मैं अच्छी तरह से जहाँ पे मसाला नहीं लगा वो भी लगा लूंगी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से मसाला रच गया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है मेरी कुकिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, कढ़ाई है, जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। नॉन स्टिक हो तो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर डाल दिया है मैंने अपने चिकन को। चिकन को डालने के बाद आपने फौरन तौर पे नहीं इसको साइड चेंज करनी, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको तेज आंच पे पकाना है, ताकि जो इसके अंदर मसाला है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। क्योंकि हमने इसको शोरबे में नहीं पकाना, हमें ये ड्राई फॉर्म में चाहिए। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसकी पहली दफ़ा साइड चेंज की थी तो इसका बहुत प्यारा सा कलर आया था। फिर इसके ऊपर मैंने जो मसाला बचा हुआ था वो इस तरह से लगाती गई। 2 से 3 दफ़ा आपने ये प्रोसेस करना है। 5-5 मिनट के बाद आपने इसको खोल के साइड चेंज करते जाना और पकाते जाना। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना। 2 से 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद जब आपका देखे कि आपका चिकन अच्छी तरह से गल गया और इसके ऊपर प्यारा सा कलर भी आ गया, तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। फर्स्ट टाइम आपने 5 मिनट के बाद इसको करना है, तेज आंच पे पहले पकाना है। जब इसका पानी जो ड्राई हो जाए फिर आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम कर देना है। जब चिकन आपका अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए और प्यारा सा कलर आ जाए, तो उसके ऊपर आप दे देना है कोयले का स्मोक। कोयले को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और फॉइल पेपर में रख के उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स ऑयल डाल के उसको 5 से 7 मिनट दम लगा दिया था, और फिर मैंने इसको रिमूव कर लिया। मजेदार सा हमारा तंदूरी चिकन घर पे बन के, और बहुत ही आसान तरीके बगैर ओवन के, अंगीठी के, घर पे आराम से मैंने आपको कढ़ाई के अंदर बनाना सिखाया है। बहुत ही मजे का, बहुत ही फ्लेवरफुल है। जरूर ट्राई करना आपने, और मुझे बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, हल्के आइकन को प्रेस, इसको शेयर करें बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं एक मज़ेदार नई रेसिपी के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।